चाणक्य नीति के 16वें अध्याय में आचार्य ने ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने को निरर्थक बताया है जिसने संसार में आकर ना तो संसार के किसी सुख का उपभोग किया हो और ना ही प्रभु प्राप्ति के लिए कोई यत्न किया हो। विशेष रूप से वैश्याओं के संबंध में चाणक्य ने अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन से होता है। परंतु जो व्यक्ति हमेशा यह समझते हैं कि वैश्या उनसे प्रेम करती है वह मूर्ख व्यक्ति हैं और उसी बहकावे में वह कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में आचार्य का कहना है कि अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है उसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते। यदि स्त्रियां चाहें तो बड़े से बड़े तपस्वी व्यक्ति के तप को खंडित कर सकती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव हाथ पसार कर मांगता रहता है उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता। जो एक बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वह भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता। श्री राम इस सत्य को भली भांति जानते थे, फिर भी वह स्वर्ण मृग के पीछे भागे। मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने के कारण नहीं होती बल्कि उसके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं तो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य के गुणों के संबंध में आचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी व्यक्ति उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हों। अपनी स्वयं प्रशंसा करने से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। गुणों के संबंध में यह बात और भी महत्व रखती है कि यदि ज्ञानवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण उसी प्रकार विकसित हो जाते हैं जैसे सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न। परंतु उनका यह भी मानना है कि गुणवान व्यक्ति सर्वदा अकेला रहता है, उसे दुख भी उठाने पड़ते हैं। धन संग्रह करना आचार्य की दृष्टि में बुरा काम नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी करके और अधर्म से अथवा अपनी दीनता दिखाकर धन इकट्ठा करना उचित नहीं। धन का लाभ तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना हर व्यक्ति हर समय करता है। धन के संबंध में उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। धन का सही उपयोग यही है कि उसे परोपकार में लगाया जाए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या मनुष्य के कंठ में रहनी चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या से काम नहीं चलता। इस प्रकार वह धन भी काम नहीं आता जो दूसरों के पास होता है। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 16वां अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी की अध्यायों को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।